अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद और यही उम्मीद करते हैं आप सब लोगों के रमज़ान जो है अच्छे गुजर रहे होंगे, अच्छे चल रहे होंगे। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए न्यू व्लॉग है, ये है हम लोग निकल रहे थे होटल से और जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। बस लास्ट हो गया है चेकआउट और सुबह के यहाँ पे बज रहे थे 6 सवा 6 का कुछ टाइम था और निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। टैक्सी हम लोगों ने हायर करी थी और बस दुबई के लिए निकल रहे हैं हम लोग। अब दुबई के व्लॉग्स मिलेंगे इंशाल्लाह, रमज़ान के व्लॉग मिलेंगे आप लोगों को। और हम लोग रास्ते में हैं अभी एयरपोर्ट के करीब। और ये देखिए एयरपोर्ट आ गया है। बस एयरपोर्ट में हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो थी 11 बजे के करीब। तो सुबह के 6:30 बजे हम लोग निकले थे कि 7 साढ़े 7 तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से शायद 45 मिनट्स का जो रास्ता था एयरपोर्ट का। तो बस रास्ते में ही है और एयरपोर्ट देखिए आ गए हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग को ठीक से पता नहीं था तो यहाँ पे हम लोग गलत टर्मिनल पर आ गए थे। यहाँ पे अच्छा बहुत सारे टर्मिनल्स हैं अलग अलग, तो हम लोग को फिर मेट्रो पकड़ना पड़ा और मेट्रो से ही दूसरे टर्मिनल हम लोग को जाना पड़ा। तो ये देखिए मेट्रो पे आ गए हैं। मेट्रो से हम लोग दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी इसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। जब ये सब बन जाएगा तो शायद और भी बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा यहाँ का। तो मेट्रो में हैं हम लोग और बस ये देखिए सामने जो दिख रहा है ये आ गया है टर्मिनल। और ये देखिए ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। अभी हम लोग का जो काउंटर है उधर जाएंगे। यहाँ पे पूरे इंडियन एयर इंडिया के वो लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए एमिरेट्स के पूरा काउंटर्स है, तो एमिरेट्स की तरफ हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और काफ़ी रश था, हम लोग टाइम पे क्योंकि पहुँच गए थे ना, सुबह जल्दी निकल गए थे तो टाइम पे पहुँच गए थे, तो काफ़ी रश था, काफ़ी क्यू में खड़े होने पड़ा। फिर हम लोग का टर्न आया और हम लोग का देखिए टर्न आया। और यहाँ पे जो एमिरेट्स के पायलट है और वहाँ के जो क्रू मेंबर हैं, एमिरेट्स के जो भी स्टाफ थे जो हमारी फ़्लाइट पे जाने वाले थे, उन लोगों का भी सब चेक इन वगैरह हो रहा है बोर्डिंग पास के लिए। वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए ये पूरे जो क्रू मेंबर्स हैं ये सब जाने वाले हैं उसी फ़्लाइट में जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए विंडो से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए कंटेनर्स जो रखे हुए हैं ना, ये कार्गो के कंटेनर्स होते हैं और इसी कंटेनर्स में कार्गो रख के जाते हैं। जो फ़्लाइट पे जाते हैं ना, जो कार्गो कुरियर वगैरह जो सेंड करते हैं लोग, ये सब पूरे उनके कंटेनर्स है। ये कंटेनर पूरा फ़्लाइट के नीचे वाला जो डिस्क होता है ना, उसके अंदर नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे देखिए एयर इंडिया भी खड़ी हुई थी और एमिरेट्स भी खड़ी हुई थी। एयर इंडिया देख के इतना अंदर से वो लग रहा था कि इंडिया जा रही है, इंडिया बैठ के चली जाऊँ क्या मैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बाजू में जब एयर इंडिया भी खड़ी हुई है, दोनों ऑप्शन है मेरे पास कि मैं दुबई जाऊँ वापस यूएसए से या फिर मैं इंडिया चली जाऊँ। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी बैठ के जब देख रही थी सारे पैसेंजर्स यहाँ के इंडिया वाले पैसेंजर्स जा रहे थे, तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी चली जाऊँ। और फिर हम लोग बस बैठे हुए हैं क्योंकि फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था और बच्चों को भी कुछ भूख लग रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग लाउंज जाते हैं, लाउंज जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ का ड्यूटी फ्री वाला एरिया है। हम लोग जब लाउंज वहाँ पे गए तो पता चला कि वहाँ पे जो लाउंज होता है वो फ्री एक्सेस नहीं है, उनके अलग से चार्जेस हैं। दुबई में तो सब फ्री एक्सेस हैं, अगर आपके पास वो कुछ कार्ड होल्डर्स होते हैं ना उनके पास, तो वहाँ पे फ्री एक्सेस है ही नहीं। आपके पास कोई भी कार्ड हो वहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वही पेमेंट के हिसाब से आपका होता है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं ऊपर की तरफ। एमिरेट्स लाउंज भी है और एक साइड एयर इंडिया का लाउंज भी है, महाराजा का लाउंज। तो सारी हम लोग ने इन्फॉर्मेशन ली, तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ये देखिए बाजू बाजू इंडिया, हर फ्लाइट भी बाजू बाजू खड़ी थी, लाउंज भी बाजू बाजू में है। तो और फिर हम लोग वापस से नीचे आए और फिर सामने ही डंकिन डोनट्स था, तो डोनट्स हम लोग ने ले लिए। क्रिस्पी क्रीमी था, सॉरी। तो बच्चों ने डोनट्स खाया, हम लोग ने डोनट्स खाया, कॉफ़ी पी लिया। ये था कि भी फ़्लाइट में बैठेंगे तो वहाँ पे तो वो मील सर्व करते ही हैं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही खाली पेट निकल गए थे ना होटल से, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि 8 के करीब हो रहे थे अभी। तो हस्बैंड भी मुस्कुरा रहे हैं कि सुबह सुबह मैंने उनको वही बोल रही थी कि सुबह सुबह बताओ हम लोग डोनट्स खा रहे हैं, क्या हम लोग के दिन आ गए कि मीठी 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 चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं। और जोहान को इतनी बुरी आदत लग गई थी वहाँ पर कि बस मोबाइल उसको चाहिए था। यूएसए में ऐसे आपने देखा होगा मेरे वीडियोस कि मैं मोबाइल वगैरह नहीं देती हूँ, मगर वहाँ पे वो ले रहा था फ़ोन।
और देखिए हम लोग फ़्लाइट्स के अंदर आ गए हैं, फ़्लाइट के अंदर। और वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि जो फैमिली वाले हैं उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। बच्चों को तो जब लोग उन्होंने देखा कि हम लोग बच्चे हमारे साथ, तो हमको बुला के लेकर आए कि आप लोग वीआईपी लोग हैं, आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, आप लोग फ़र्स्ट अंदर जाएंगे, बाकी सब बाद में अंदर जाएंगे। तो जितने भी फैमिली वाले थे उन लोग को लेके चले गए और हम लोग सेटल डाउन हो गए। बोर्डिंग वगैरह, फ़्लाइट अभी उड़ने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कैमरा में नज़र आ रहे हैं, कितने सारे फ़्लाइट है। हम लोग ने ना बीच की सीट ली थी, 4 सीट बीच की थी, बाकी जो 3 सीट इस साइड कॉर्नर में थी, 3 सीट इस साइड कॉर्नर में थी, बीच वाली 4 सीट थी। तो हम लोग ने कहा हम लोग एक साथ बैठते हैं, सेंटर में, कॉर्नर में नहीं बैठते। तो ये इसलिए विंडो का मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, कैमरे से दिखाऊंगी। देखिए 6 फ़्लाइट्स जो है वो लगे हुए हैं, मतलब 5 फ़्लाइट्स लगे हुए। देखिए 1 2 3 4 5, और हमारी जो फ़्लाइट है वो 6वीं। इतनी ज़्यादा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे फ़्लाइट उड़ रही है, इतने सारे टर्मिनल्स हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में उसके पूरे दरिया है, ये रनवे है, हमारी फ़्लाइट आगे जा रही है अभी उड़ने के लिए, और साइड में जो है इसका पूरा दरिया है, पानी है। तो एकदम दरिया के किनारे है रनवे, और हमारी फ़्लाइट उड़ गई है। ऊपर से देखिए नज़ारा, कैमरे से पानी थोड़ा सा वो दिखा ग्राउंड, फिर पानी दिखने लगा। और ये देखिए नीचे भी कैमरा लगा हुआ होता है, ऊपर भी कैमरा लगा हुआ होता है, सामने भी कैमरा लगा हुआ होता है। तो देखिए एक साइड दरिया है, एक साइड ज़मीन है, बस अभी उड़ी है नीचे की तरफ ही है। और ये भी डबल डेकर वाली ही फ़्लाइट थी, A380। और इसमें बैठ के जैसे ही मैं बैठी फ़्लाइट में, अभी मैं पहुंची, मतलब दुबई पहुंची भी नहीं थी, यूएसए में ही फ़्लाइट खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं बैठी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे फ़ील आने लगा कि मैं दुबई में ही हूँ। मतलब एमिरेट्स में आई तो मुझे फीलिंग आने लगी कि हाँ मैं दुबई में आ गई हूँ। और हमारी फ़्लाइट देखिए उड़ गई है और सेट ऊपर चली गई है, और बच्चे भी अपना खेल वेल रहे हैं स्क्रीन पर। जोहान कैमरे में देख रहा था, और यहाँ जायद अपना कुछ कार्टून वगैरह लगा के बैठ गए हैं। तो मैं जायद जोहान के दोनों के बीच में बैठी हुई थी, इनको भी देख रही थी, उन जोहान को भी देख रही थी। और देखिए बच्चों को गिफ्ट्स मिला है यहाँ पर। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा गिफ्ट्स मिलते हैं, इसमें देखिए कुछ डिफरेंट गिफ्ट्स मिले हैं। ऐसे हेडफोन मिला है बच्चों को, और ये बुक मिली है, बुक तो लास्ट टाइम भी मिली थी। और ये किट था जिसमें ब्रश वगैरह थे, पेस्ट वगैरह थे। और ये एक बैग भी मिला हुआ है, ये देखिए ये एमिरेट्स का बैग है। और फिर जोहान ने बोला मेरे को मेरे टॉयज़ कुछ चाहिए, तो उसने कहा बैग में खोल देती, तुमको जो चाहिए। एयर होस्टेस बोली आपको जो चाहिए आप ले लो, मैं तुमको देती हूँ। तो देखिए जो उनके पास है ना वो सब उठा के देंगी जोहान को। ये देखिए यहाँ पे बुक दिया, ड्राइंग बुक, और ये बैग दिया। ये बैग बड़ा वाला बैग है, जो भी मैंने दिखाया था जायद के पास ये छोटा था। ये देखिए एक छोटा बैग भी दिया जायद को, जोहान को। और ये जायद को भी एक बड़ा बैग दिया, उसको तो एक छोटा बैग मिला था, एक और बैग ले दिया। और ये देखिए पेंगुइन एक टॉय था कुछ, वो दिया। और बोले कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, ड्राइंग बुक्स ही बचे हुए हैं। तो देखिए पूरा बैग में ढूंढ रही कि क्या निकालूं मैं, क्या दूं। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा जो भी बच्चों को चाहिए होता है देते हैं। अगर बीच बीच में बच्चे जूस मांग रहे थे, उनको बिस्किट चाहिए था, तो वो ला के दे रहे थे। और जब नहीं भी मांग रहे थे तो भी वो ला के कुछ ना कुछ दे रहे थे। कभी केक ला के दे रहे थे पूरी फ़्लाइट में, कभी कोई स्नैक्स वगैरह जैसे चिप्स वगैरह होते हैं वो ला के दे रहे थे। देखिए कितने 2 बैग जायद को मिले, एक बड़ा एक छोटा, और जोहान को भी ऐसे मिला। ये देखिए बड़ा बैग है, ये छोटा बैग है, बुक है। और ये देखिए पेंगुइन वाला ये टॉय है, एमिरेट्स लिखा हुआ था इस पर। ये देखिए जायद का बैग है, ये देखिए हेडफोन है, ये दूसरा बैग है। और बैग देखिए ऐसे छोटा सा दिखता है ना, उसको खोल लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा बड़ा, और उसको पीछे बैक पैक की तरह बन जाएगा और टांग सकते हैं। ये छोटा बैग है, और जो दूसरा वाला है वो बड़ा बैग है, उसमें आप दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे टांग के कुछ भी रख के, बच्चे लोग कहीं भी जा रहे हैं घूमने उमने, तो अपने स्टफ्स, अपनी चीज़ें रख के वो घूम सकते हैं। और ये देखिए इसको अंदर डाल दिया और जिप बंद कर दिया, अभी छोटा सा पाउच बन गया। ये देखिए पाउच बन गया छोटा सा, तो ये अच्छा होता है। ये बड़ा बैग है उसी में का। तो इतने सारे बैग हो गए थे। ये देखिए इतना छोटा सा दिख रहा है ना, अभी मैं इसको अंदर से निकालूंगी, खोलूंगी तो ये बड़ा बैग बन जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जितने भी मैंने सोचा कि मैं इसको खोल लेती हूँ एक बैग को, जितने भी चीज़ें जो हैं वो सब इस बैग के अंदर रख देती हूँ। देखिए कितना बड़ा सा बैग मिल गया। तो ये बच्चों के लिए भी एक वो याददाश्त एक चीज़ हो जाती है कि एमिरेट्स में जब मैंने फ़्लाई किया था तब मुझे बैग मिला था। इसके पहले हम लोग टर्की गए थे, तो टर्की से भी ऐसे बहुत सारे बैग, बहुत सारी चीज़ें थी जो ये लोग देते हैं। ये देखिए इतना बड़ा सा बैग, इतनी सारी जगह इस बैग के अंदर। तो जो भी चीज़ें इन लोग को मिली थी मैं सारी चीज़ें इस बैग के अंदर रख रही हूँ। और देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, ये लोग पिक्चर्स निकालते हैं
तो यहाँ पे पिक्चर्स निकालने आए हैं हम लोगों के, ये देखिए। तो पिक्चर निकाला, उन लोग ने दे दिया। ये इंस्टेंट वाली रहती है, जब ओपन करेंगे तो पिक्चर नहीं आई हुई होती है, थोड़ा सा शेडो रहता है, बाद में धीरे धीरे वो 5 मिनट के बाद पिक्चर आ जाती है। तो देखिए अभी देखिए लाइट है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो फिर वो डार्क हो जाएगा। और बच्चों का मील आ गया और यहाँ पे इतना प्यारा सा स्माइली वाला केक आया था, वही देख रहा था जोहान। और एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं थे बच्चे खाना खाने में, पता नहीं क्यों ऐसा टायर्डनेस फील हो रहा था। और हम लोग को भी देख के वो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था कि बच्चे को खिलाया, मगर ज़बरदस्ती खिलाया मैंने खाना। हस्बैंड ने जोहान को बोला कि मैं जोहान को खिलाता हूँ, तुम जायद को खिलाओ। तो जायद ने भी थोड़ा बहुत खाया। और यहाँ पे देखिए नाम लिख के आया हुआ है उन लोग की ट्रे में, मास्टर जोहान शरीफ लिखा हुआ है। और इधर जायद की भी ट्रे में नाम लिखा हुआ है इस बार, मास्टर जायद शरीफ। तो ये स्टिकर मैंने निकाल के रख लिया था, ये देखिए। इसके पहले वाले जब हम लोग जा रहे थे तब नहीं लिखा हुआ था, अभी लिखा हुआ है इन लोगों का नाम। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए खाना खिलाने की कोशिश हो रही है कि बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला दिया जाए। और तो फिर बस इन लोग को खाना खिलाएंगे। और काफ़ी गरम गरम रहता है, एकदम गरम गरम आया हुआ होता है, तो बच्चों को काफ़ी देख के खिलाना पड़ता है खाना। थोड़ा बहुत बच्चों ने खाना खाया और फिर उसके बाद हम लोग का खाना आ गया। मैंने कुछ वेजिटेबल्स में मंगाया था, देखिए राइस है और पालक पनीर थी और दाल थी, दाल मखनी वाला था। तो बहुत अच्छा खाना था, वेजिटेबल का खाना भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। तो बहुत मज़ा आया खाना खाकर। देखिए इधर हस्बैंड भी अपना खाना खा रहे हैं। और फिर देखिए टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया, देखिए फ़्लाइट कैसे हिल रही है, ये देखिए। हम लोग अचानक से टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया, फ़्लाइट हिल रही है। अच्छा मुझे तो बड़ा डर लगता है जब टर्बुलेंस वगैरह स्टार्ट होता है, मैं सीट वीट पकड़ लेती हूँ, दुआएं वगैरह पढ़ने लगती हूँ। और यहाँ पे देखिए बेल्ट का साइन ऑन हो गया है कि आप लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ नहीं करें, और बेल्ट का साइन ऑन हो गया है कि सीट बेल्ट बांध के रखें। तो काफ़ी डर लगता है। और देखिए आराम से बैठे हुए हैं हस्बैंड। जब देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उनको पता चल गया, मगर मेरे को तो डर लगता है। मैं देखती हूँ अपने आजू बाजू लोग, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि फ़्लाइट हिल रही है या टर्बुलेंस हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि जब हम लोग यहाँ दुबई से गए थे यूएसए, तो हम लोग को सिर्फ दिन ही मिला था। 16.5 घंटे की फ़्लाइट थी और हम लोग की फ़्लाइट सुबह 11 बजे की थी। देखिए बेल्ट का साइन ऑन है, सुबह 11 बजे की थी और हम लोग पहुँचे थे दिन के 4 बजे, वहाँ के और सेम डेट थी। और जब हम लोग आए हैं 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और 2 घंटे के बाद ही नाइट हो गई, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग की फ़्लाइट उड़ के जा रही थी वहाँ उस तरफ शायद नाइट थी। और देखिए यहाँ पे फिर से खाना आ गया और बच्चे एकदम इंटरेस्टेड नहीं है, तो ज़बरदस्ती खाली फ्रूट्स खा लिए। और बस लैंड हो रही है हमारी फ़्लाइट दुबई के लिए। ये देखिए लैंड होने वाली है, आ गया है दुबई। सुबह हो गई है, रात के बाद सुबह हो गई है। सुबह के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे थे। जाने वाली फ़्लाइट में हम लोग ने सिर्फ रात देखी, जब हम लोग यूएसए जा रहे थे तो दिन देखा था, पूरा टाइम दिन था। और ये देखिए आ गया है दुबई का एयरपोर्ट। अच्छा दुबई आने के बाद, दुबई जैसे हर एक कंट्री की एक अलग अलग फीलिंग होती है। हम लोग यूएसए गए थे तो एक अलग फीलिंग थी, दुबई आने के बाद तो ये है कि भाई दुबई इज़ लाइक अ होम कंट्री। दुबई में हम लोग इतने सालों से हैं तो अभी होम कंट्री लगता है। और दुबई की बात ही एकदम अलग है, मतलब आप खुद ही देखिए इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है दुबई का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। वहाँ का भी अच्छा था, मगर दुबई के आगे मतलब आप लोग ने देखा होगा अभी न्यूयॉर्क का भी एयरपोर्ट अच्छा बना हुआ है, मगर यहाँ पे इतना लाइटिंग लगाते हैं ना कि एकदम बहुत प्यारा लगता है। और एयरपोर्ट पे बहुत सारी पिंक टैक्सी आपको मिलेगी, पिंक टैक्सी जो कि लेडी ड्राइवर होती है, लेडीज़ की टैक्सी होती है। तो हम लोग पिंक टैक्सी में बैठे और देखिए जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रही है वो लेडी है, कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ की है। तो बस हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। दुबई आ गए हैं हम लोग और अपने घर के लिए जा रहे हैं। थकावट भी थी और ये भी था कि अभी हम लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, मतलब इंजॉय कर रहे थे। वापस अब आ गए हैं तो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। और ऊपर से रमज़ान भी आ रहा था, क्योंकि जब हम लोग आए हैं तो एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन के बाद रमज़ान था। और ये हम लोग अपने घर की तरफ आ गए हैं, हमारे घर का एरिया है ये पूरा। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा यूएस का व्लॉग और ये शुरू होता है मेरा दुबई का व्लॉग। और ये देखिए M&M वर्ल्ड से आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, जायद ने ये वाला टॉय लिया था, तो ऊपर से जेम्स डाल रहे हैं और नीचे से इसे पंप करते हैं तो नीचे से कैंडीज़ निकलती है।
और रमज़ान था और बच्चे यहाँ पे हम लोग का शेड्यूल जो है इतना ख़राब हो गया था, हम लोग दिन भर सोते थे और रात भर जागते थे। हम लोग को वहाँ के हिसाब से रात, यहाँ पे देखिए सुबह के 4 बज रहे हैं, बच्चे इतने एक्टिव है, कुरान पढ़ रहे हैं। मैं भी कुरान पढ़ रही थी तो बच्चे भी उठा के कुरान पढ़ रहे थे। तो फिर मैंने बोला चलो तुम लोग को सुलाते हैं, लेके चलते हैं। तो ऐसा हुआ, इतना बुरा हुआ कि जैसे ही हम लोग यूएसए से आए, पता नहीं नज़र लग गई बच्चों को कि क्या हो गया, हम लोग को नज़र लग गई या हो सकता है कोई बड़ी आफत आने वाली थी। अल्लाह ताला ने उसको मतलब एक छोटे से इसमें अल्लाह ताला ने वो कर दिया। जोहान जो है बाथरूम में स्लिप हो गया, बाथरूम में धूल डस्ट वस्ट थी, शायद रही होगी, इतने दिन से बंद था वो, कुछ 1-2 कतरा पानी का पड़ा हुआ था, जोहान का पैर वहाँ पड़ा, जोहान स्लिप हुआ और कमोड का एज लगा। ना कोई लोहा, ना कोई नुकीली चीज़, ना मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जिससे लगता, मगर वो ऐसा स्लिप हो के बस उसका फेस कमोड के ऊपर लगा है। कमोड से पूरा स्किन ऐसे फट गई, इतना ब्लड। हम लोग उसको 4 बजे, अभी देखिए आप कुरान पढ़ रहा था ना, अभी हम लोग 4 बजे उसको लेके गए। मैंने कहा चलो सुलाते हैं, मैं लेके गई उन लोग को, जबकि मैं थी साथ में, मैं लेके गई उसको। मैंने ही मुँह हाथ धुलाया, ब्रश कराया, जब मैं पैर धुला के उसको मैंने टर्न किया ना, तो बस उसका पैर, उसको वैसा स्लिप हुआ कि गिरा, इतना ब्लड। वो सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, इन सब टाइम पे रिकॉर्ड करने का कुछ याद नहीं रहता है, तो वो उसमें एकदम घबरा गए थे। उसके बाद हम लोग आए थे दोबारा, जो चेकअप का था, दोबारा जो चेकअप के लिए आए थे, ये उस दिन का है। रोज़ा रमज़ान भी था, रोज़े से थे हम लोग, और जोहान को लेकर आए थे दिखाने के लिए। अभी देखा आपने टेप लगा हुआ था, 2 दिन के बाद वो डॉक्टर ने टेप निकाला तो कितने सारे स्टिचेस आए हैं, 5 स्टिचेस लगे थे। देखिए अल्लाह का इतना लाख शुक्र है कि उसकी आँख बच गई, वरना आँख पे लगता तो पता नहीं क्या होता। एकदम आँख के जस्ट नीचे पूरा उसको स्टिच लगा और इतना गहरा कट हुआ था। मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना गहरा कट हुआ था, कि 5 स्टिचेस लगे थे उसको। तो एकदम वो डरा हुआ है। अभी डॉक्टर ने 2 दिन के बाद उसका टेप निकाला था स्टिचेस चेक करने के लिए। 2 दिन पहले हम लोग आए थे तो उसको वो लगाया हुआ था, स्टिचेस लगाए हुए थे। तो बस वहीं से हम लोग रिटर्न हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड करके मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि अगर आगे भी आप लोग उसका फेस देखेंगे तो पूछेंगे कि क्या हुआ है जोहान को, तो मैं दिखाती हूँ उसका फेस। ये देखिए इतना गहरा कट हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाओ। इसके ऊपर 5 स्टिचेस लगे हैं, तो बस दुआ करिए कि अच्छे रहे बच्चे, अच्छे रहे, बच्चों को हर नज़र से बचाए, भी हर नज़र से बचाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ानों में हमारे लिए दुआ करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।